नमस्कार। छोटी खबर बड़ा असर के साथ मैं विकास पांडे। यूपी में दूसरे चरण की 8 सीटों पर शुक्रवार 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का शोरगुल बुधवार की शाम थम गया। देश भर में सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक पार्टियों में द्वंद्व जारी है। पार्टियां अपने आप को सर्वोत्तम बता एक दूसरे पर हमलावर हैं। इन 8 में से 7 सीटों पर 2019 में भाजपा ने सीट को जीता था। इस चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग होनी है। 2019 में अमरोहा को छोड़ दे तो 7 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, जबकि अमरोहा सीट पर सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी दनीश अली जीते थे। इस बार सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। बुलंदशहर में 2 मौजूदा सांसद आमने सामने नजर आ रहे हैं। बसपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को रोचक और त्रिकोणीय बना दिया है। 8 सीटों पर कुल 91 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रथम चरण के चुनाव में प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी, लिहाजा राजनीतिक पंडितों ने अलग अलग मत रखते हुए जीत हार के बहुत से समीकरणों को फिक्स किए हैं। बहरहाल अमरोहा के सीट की बात करें तो इकलौती सीट है जहां पिछले चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था और सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी दनीश अली ने जीत हासिल की थी। अब दनीश अली कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिनका मुकाबला भाजपा के कंवर तंवर से है, जबकि बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन को उतारकर दनीश अली की राह में रोड़े बिछाने का कार्य कर ही डाला है। यही कारण है कि दनीश बसपा को भाजपा की बी टीम से संबोधित करते रहे हैं। मेरठ की बात करें तो भाजपा ने 3 बार के सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट रामायण के राम यानी अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। यहाँ दलित वोटर हमेशा से ही निर्णायक भूमिका में रहे हैं। सपा ने सुनीता वर्मा को उतारकर इन वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश की है, जबकि बसपा ने देवव्रत त्यागी को उतारकर राजपूतों की बीजेपी से नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर बसपा बी टीम जैसी ही नजर आ रही है। बागपत की बात करें तो 1977 से यानी 47 साल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की इस राजनीतिक विरासत वाली बागपत लोकसभा सीट से उनके परिवार का कोई सदस्य इस बार प्रत्याशी नहीं है। इस बार एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी भाजपा और रालोद के नेता एक ही प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। फिलहाल इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा गठबंधन में अपने खाते में सीट होने के बाद भी जयंत चौधरी ने खुद चुनाव न लड़कर पार्टी के पुराने सिपा सलाहकार डॉक्टर राजकुमार संगवान को चुनावी मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया है। सपा कांग्रेस गठबंधन ने गाजियाबाद निवासी अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है। वे साहिबाबाद विधानसभा के विधायक रहे। बसपा ने यहाँ एडवोकेट प्रवीण बंसल को चुनाव मैदान में उतारा है। वे दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। यह चुनाव यहाँ रालोद भाजपा गठबंधन का भविष्य तय करेगा। वहीं चौधरी परिवार के पुराने सिपा सलाहकार के लिए भी यह अग्नि परीक्षा से कम न होगी। दलित मुसलमान समीकरण, जाट और किसान राजनीति के साथ साथ यहाँ भाजपा रालोद गठबंधन की भी परीक्षा होनी है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र राम मंदिर आंदोलन के बाद भाजपा का मजबूत गढ़ साबित हुआ है। पिछले 8 चुनाव में 7 बार भाजपा यहाँ से जीती रही है। 2009 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पहली बार लोकसभा पहुँचने के लिए गाजियाबाद सीट को ही चुना था। ऐसी पिछले 2 चुनाव में कमल के चुनाव चिन्ह से लाखों मतों से जीतकर सांसद पहुंचते रहे हैं, पर भाजपा ने इस बार बीके सिंह का भी टिकट काट स्थानीय नेता और विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया है। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी डाली शर्मा दुर्ग को भेजने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। डाली शर्मा पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी मगर तीसरे नंबर की कैंडिडेट रही थी। बसपा ने पहले पंजाबी समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था मगर बाद में क्षत्रियों के कथित नाराजगी को देखते हुए इरादे बदल लिए हैं और नंद किशोर पुणीर को मैदान में उतार दिया है। नंद किशोर पुणीर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा इस सीट से लगातार 2 बार जीत दर्ज करा चुके हैं और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है। सपा ने गुर्जर कार्ड खेलते हुए डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बसपा ने इस बार यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्याशी सोलंकी को मैदान में उतारा है। यहाँ जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजनीति का आंकड़ा बनता नजर आ रहा है।
बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में दो मौजूदा सांसदों के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद भोला सिंह और बसपा ने नगीना के सांसद गिरीश चंद्र जाटव को यहां से दिया है। तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि को बनाया है। बसपा ने बिजनौर की नगीना सीट से सांसद गिरीश चंद्र जाटव को उतारा है। बुलंदशहर में 64% आबादी हिंदू और करीबन 35% आबादी मुस्लिम समुदाय की मानी जाती रही है। चलते हैं मथुरा की तरफ। मथुरा लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। भाजपा की ओर से तीसरी बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी मैदान में है। बसपा के सुरेंद्र सिंह और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस ने मुकेश धनखड़ को उतारा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कई तरह के नाटकीय रंगमंच यहाँ एक साथ देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में भाजपा के ब्राह्मण प्रत्याशी सतीश कुमार गौतम जीत की हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से मैदान में हैं। बसपा ने भगवा खेमा छोड़कर हाथी पर सवार हुए ब्राह्मण हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय पर दांव लगाया है। बसपा ने पहले यहां गुफरान नूर को टिकट दिया था, बाद में बंटी उपाध्याय को मैदान में उतारकर चाल बदली है। सपा कांग्रेस गठबंधन ने पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। यहाँ 3 प्रत्याशियों के बीच वोटों के बंटवारे में मुस्लिम मतों की हिस्सेदारी यहाँ सबसे अहम मानी जा रही है। छोटी खबर बड़ा असर के साथ मैं विकास पांडे, नमस्कार।